तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है RVNL लिमिटेड, फुल फॉर्म देखें तो रेल विकास निगम लिमिटेड। शेयर में यहाँ पे अप्रॉक्स 13% का आज हमें सर्च देखने को मिलेगा सिंगल डे पे, और वहीं अगर 5 दिन की बात करें तो 24%, एक महीने की बात करें तो 19% का हमें यहाँ पे रिटर्न मिलते हुए देखने को मिल रहा है। अपने इनिशियल लेवल से काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। बट वही अगर एक लॉन्ग टर्म देखें तो यहाँ पे 6 मंथ्स में अभी भी 3% की गिरावट है, और एक साल की बात करें तो 9% का अभी भी नेगेटिव रिटर्न है। बिकॉज शेयर यहाँ पे 500 को क्रॉस कर गया था। लिटरली बता रहा हूँ, अगर उसको आप 5 ईयर्स में देखोगे तो यहाँ शेयर पहुंच गया था 500 टू 626 के अराउंड। वहाँ से जो गिरना स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूसली गिरते रहा और शेयर आधा हो गया था, 300 रुपीज़ के अराउंड पहुंच गया था। फिर अब जाके ये शेयर रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नाउ हम समझेंगे यहाँ पे कि आज का जो ये तेज़ी देखने को मिला, इसके पीछे का रीज़न समझेंगे, और ये तेज़ी क्या कंटिन्यू रह सकता है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, बिकॉज बजट्स आर कमिंग नियर, एंड देन काफ़ी रेलवे स्टॉक्स के बारे में समझेंगे हम इसको भी, एंड फंडामेंटल्स भी चेकआउट करेंगे, एंड देन वी विल डिसाइड हम इस लेवल से भी खरीद सकते हैं क्या। बिकॉज शेयर अभी भी अच्छा खासा डाउन है अपने ऊपरी लेवल से, 626 का ऑल टाइम हाई है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी शेयर अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी एक अच्छे प्राइस पे अवेलेबिलिटी है हमारे को। ठीक है, तो देखो आज का जो न्यूज़ है जिसके कारण हमें इतना बड़ा सर्च देखने को मिला। अब ये नहीं कि मैं ओनली RVNL या फिर IRFC, हर एक शेयर, हर एक जो भी आपके रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स है वो सारे ही हमें एक मूव देते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब क्यों देखने को मिल रहे हैं? बिकॉज RVNL IRFC यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिलेगा आपको, IRFC एंड अदर रेलवे लिंक्ड स्टॉक सर्ज अप टू 12% एज न्यू रेलवे फेयर्स किकिंग। तो यहाँ पे रेलवे की तरफ से जो नया फेयर्स हैं वो ओके ओपन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। तो RVNL, IRFC, IRCTC, इरकॉन इंटरनेशनल एंड जुपिटर वैगन surged up to 12% on Friday, December 26 after the government's revised passenger train fares came into effect. ठीक है, the move marks the second fare hike in 2025 aimed in balancing affordability for passengers with the sustainability of railway operations. तो यहाँ पे कंपनीज़ के जो भी आपके फेयर होते हैं रेलवे टिकट्स के, वो अब इंक्रीज़ होंगे। अब जैसे वो इंक्रीज़ होंगे तो जितने एज एन इन्वेस्टर के तौर पे बता रहा हूँ मैं, एज एन अगर मैं ट्रेन टिकट खरीदना हूँ, मैं क्यों ही मैं ज़्यादा पैसे दे के खरीदूँ। ठीक है, तो वो तो एक अलग बात होता है, वो हो जाता है। बट एट द सेम टाइम एज एन इन्वेस्टर अगर ये पैसा इंक्लूड होएगा इनके रेवेन्यू में, देन इट विल बी अ रेवेन्यू जंप। ठीक है, तो वहाँ पे हमें रेवेन्यू में जंप होते हुए देखने को मिलेगा, और ये सेकंड टाइम ये हाइक हो रहा है। ठीक है, नॉट ओनली फर्स्ट टाइम, तो सेकंड टाइम हाइक हो रहा है। बट यहाँ पे हम कंपनी पूरा सारे रेलवे स्टॉक्स नहीं सर्च कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आज के RVNL को। तो यहाँ पे RVNL इसकी वजह से हमें 12% मूव देते हुए देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके देखो, अगर शेयर के ऑर्डर बुक अगर देख ले हम एक बार, तो RVNL का अप्रॉक्स ऑर्डर बुक है 90 to 97,000 करोड़ का। ठीक है, जितना इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे ज़्यादा इनका ऑर्डर बुक हो गया है। ठीक है, और इनकी ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। लेगेसी प्रोजेक्ट्स 48%, कॉम्पिटिटिव बिडिंग से आया है हमारा 51% और 4% इंटरनेशनल। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है, जिससे अगर कंप्लीट होता है ये ऑर्डर बुक, देन ये रेवेन्यू में इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में ऐड होगा, यानी कि हमारा पैसा भी यहाँ से बहुत आगे करने का हाई चांसेस है। ठीक है, अब कंपनी अगर कुछ फंडामेंटल्स देख ले हम यहाँ, तो फंडामेंटल्स में हम देखो, पहले हम रिजल्ट चेकआउट करेंगे, 10 रिजल्ट चेकआउट करेंगे, उसके बाद हम सारे फंडामेंटल्स में जाएंगे। तो सेल्स में अगर देखो तो 4,855 करोड़ से इंक्रीज होकर 5,123 करोड़ का देखने को मिल रहा है हमें। तो सेल्स इंक्रीज है, बट जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो 256 करोड़ से 217 करोड़ हो गया, तो थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलता है। बट ऑपरेटिंग मार्जिन 5% 4% हो गया, तो यहाँ पे जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा जो एबिटा होता है कंपनी का उस पर ड्रॉप देखने को मिलता है। अब जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 287 करोड़ से 231 करोड़ हो गया है, तो 1.38 से 1.10 हो गया अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट्स में हमें गड़बड़ाहट देखने को मिल रहा है। तो अगर ये रिजल्ट्स ओके हो जाता है एंड हमें एक अच्छे नंबर्स डाल देता है, तब तो शेयर को कोई भी नहीं रोक सकता, सिंपल सी बात है। और वही अगर हम इसके देखो, मैंने क्या बता रहा था, मार्केट कैप 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और अभी इनका ऑर्डर बुक 90 to 97,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो अप्रॉक्स पकड़ लो 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं एक साल में इनको। तो 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है इनके बैठे हुए, तो वो अगर कंप्लीट होता है तो इनमें 1 लाख करोड़ के बढ़ोतरी होगी, तो क्या हो जाएगा 1,80,000। तो हमारा पैसा भी यहाँ पे बहुत आगे बढ़ने का हाई चांसेस है। स्टॉक का पी देख ले तो 71 के आसपास है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री पे 18 के अराउंड है, तो शेयर ओवर वैल्यूड तो है।
ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अच्छे रिजल्ट्स, जिसके कारण उस स्टॉक का पी वगैरह ओके हो जाए। अब वही अगर आर सी आर वही देखे तो इट्स ओके ओके, इट्स नॉट लाइक बहुत अच्छा है बट इट्स गुड। डेप्ट हमारे पास 4,981 करोड़ का है, डेप्ट इक्विटी 0.52। बैलेंस शीट जाके देखोगे तो कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं 7,473, और जो डेप्ट है इनके पास, पहले इनके पास 6,000 करोड़ के इनके पास डेप्ट होते थे, बट वहाँ से रिड्यूस होकर नाउ इट्स रिड्यूस टू 4,981 करोड़ के। ओके। और वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन 4%, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ात है हमें। इन्वेस्टर्स का चेकआउट करोगे तो यहाँ पे 72% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है, 4% की होल्डिंग यहाँ पे एफ के पास है, और डी के पास 6.39, और गवर्नमेंट के पास 0.01, पब्लिक के पास 16% की होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ओके है, 10 to 11% की होल्डिंग अभी एफ और डी के पास है, विच इज़ ओके ओके। आई विल नॉट से कि बहुत ज़्यादा है, बट इट्स ओके ओके, ठीक है। बट देखो इस लेवल्स पे अगर उठाना है आपको तो ग्रेट लेवल्स अभी भी मिल रहा है शेयर पे, कोई इशूज़ नहीं है। थोड़ा सा डाउन पे मिले तो यू कैन गो अहेड, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा शेयर में, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी जो ये नया बजट्स वगैरह आएंगे उसके लिए ये हमें मूवमेंट्स वगैरह पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, डिफेंस एंड रेलवेज। अगर तब कोई आपको पैसे कमाने हैं देन गो अहेड, आप थोड़ा टाइम बैठ के डिफेंस का मतलब बजट वगैरह का स्टोरी लेके उस प्ले कर लो एंड देन निकल जाना, जैसे बजट्स वगैरह का ओवर होते हैं देन यू कैन एग्जिट इन। अब तब तक अगर वेट कर सकते हो तो गो अहेड। अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़र है यहाँ से भी, ठीक है, कि हाँ भी हाँ हम पूरा वेट करेंगे 5 to 10 ईयर्स, पूरा रेलवे सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, ओके है, गुड है, देन यू कैन गो अहेड विद दिस शेयर, कोई इशूज़ नहीं है, ओके। बट यहाँ पे आपको ट्रैक करते रहने पड़ेंगे इसके रिजल्ट्स, इनके डेप्स वगैरह थोड़ा स्टडी करते रहना पड़ेगा, ठीक है। बट आपसे नहीं होता तो हम यहाँ बैठे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड कोई भी बाइंस कंपटीशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक अ सजेशन, अपने एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर वीडियो को लो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।